ठीक है ना। तो पहले डिफरेंशिएशन पे आते हैं। तो डिफरेंशिएशन पे बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है, हमको खाली डिफरेंशिएट करना सीखना है और उसके हल्के फुल्के एप्लीकेशंस आपको देखने हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या होता है मैं फिर बताऊंगा, पहले कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे आपको ये दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इसको ऐसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स। इसको ऐसे पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू dx, dy बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला होगा nx n माइनस वन। एक साथ में एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं मैं। अगर सपोज करो सर y विद y और एक डी डी कैंसिल नहीं होंगे? रिस्पेक्ट टू x होता है कि विद रिस्पेक्ट टू dx होता है? विद रेस्पेक्ट टू x बोलते हैं इसको। ये डी डी बच्चे, डी कोई कोई डी सिंबल है, डी कोई वो नहीं है कि डी कोई लेटर नहीं है, कोई है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब अभी पहले आप सिर्फ हाँ, फॉर्मूले सर। लिखो फिर बताऊंगा आपको क्या है। तो यहां से आपको डिफरेंशिएशन ऑफ ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह एक्स की पावर 5 कर रहे हो आप ये। तो यानी कि ये देखो ये n बाहर आ जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा, x और 5 माइनस वन, आपका आंसर आ गया 5x की पावर 4। ऐसे करके x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन ये हो गया, ठीक है ना। तो अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है y इक्वल टू एक्स की पावर n। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आप क्या, सर n मतलब y की पावर, x की पावर, x की कोई भी पावर हो सकती है n, ठीक है ना। तो y इक्वल टू साइन x, ट्रिग्नोमेट्री के आपको 6 फॉर्मूले मिलेंगे। तो आपका dy बाई डी एक्स, आपका साइन x का डिफरेंशिएशन, ये क्यों बंद हो गया यार, cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अगर y इक्वल टू cos x है तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है। अगर y इक्वल टू टेन एक्स है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो sec स्क्वायर x, ठीक है ना। तो और cosec x, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक x कॉट x, और y इक्वल टू sec x, इसका डिवाइड बाई डी एक्स होगा sec x tan x। ये याद करने पड़ेंगे अभी आपको, सबका प्रॉपर डेरिवेशन है। y इक्वल टू कॉट x, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह साइन एक्स आपका कॉस एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब वाई की जगह पर कॉस एक्स लिखेंगे यहाँ पर, ये माइनस साइन एक्स होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर वाई की जगह टेन एक्स है इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, यहाँ पर माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये हो गया सेक एक्स टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले आपको याद करने होते हैं। उसके बाद लॉग, y इक्वल टू लॉग ऑफ ई बेस पे अगर x है तो इसका dy बाई डी एक्स आपका
1/x हो जाएगा। और आप ऐसा भी लिख सकते हो d/dx ऑफ log x, ई बेस पे 1/x। तो एक और फॉर्मूला है d/dx ऑफ log ऑफ ax। अगर यहाँ e की जगह a हो तो आपका d/dx आपका हो जाएगा 1/x तो होगा ही, साथ में नीचे log e a भी लगाना पड़ेगा ऐसे। तो यानी कि d/dx ऑफ log ऑफ ax इज 1/x log e a। यहां पर ये जो e है ये यूलर नंबर है, यहां पर a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहां लिख लेता हूं मैं, e आपका यूलर नंबर और यहां पर a आपका कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो लॉग के दो फॉर्मूले हो गए, एक्सपोनेंट के भी दो फॉर्मूले होंगे, y इक्वल टू ई एक्स, तो d/dx ऑफ y, ये एक ऐसा फंक्शन है तो ex का डिफरेंशिएशन ex ही रहेगा, यानी कि आप लिख सकते हो d/dx ऑफ ex इज ex। ये इसी पर एक और फॉर्मूला मिलेगा आपको, y इक्वल टू ax। सेम आपको अब आपको तो पता ही है कि log और एक्सपोनेंट एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो dy/dx ax का, तो यहां पर ax log a, बस। तो d/dx ऑफ ax आपका हो गया ax log a, ई बेस पे बन जाएगा ये आपके इतने ही फॉर्मूले अभी फिलहाल आपको 11th क्लास में बेसिक के लिए पढ़ने हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे। और हाँ, देखना है ऊपर, डिफरेंशिएशन होता क्या है और ये आता कहाँ से है? अब बताएंगे, वो बताएंगे बच्चे, पहले जो जो बेसिक चीज है वो कर लो, है ना, जो अभी वो बताएं, अभी बताऊंगा मैं, क्लास में ही बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, फिक्र मत करो, ठीक है ना। तो ये कुछ फॉर्मूलेस पहले आप लर्न करो, ये कैसे आए ये भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो पहले आपका काम ये है, और सम रूल्स, आपको कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं डिफरेंशिएशन के। फॉर्मूले अलग चीज होते हैं, रूल्स अलग चीज होते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो रूल है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का, पहला रूल है आपका रूल ऑफ कांस्टेंट। रूल ऑफ कांस्टेंट यानी कि अगर कोई फंक्शन ऐसा हो y इक्वल टू के हो और साथ में एक फंक्शन हो, और अगर आपको dy/dx करना हो तो आप k को निकालोगे बाहर और सिर्फ इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे फॉर्मूले लगा के। एक एग्जांपल आपको मैं साथ में लिखाऊंगा, जैसे मान लो आपको ये दिया हुआ y इक्वल टू 3 sin x, तो जब आपको डिफरेंशिएट करना होगा dy/dx तो रूल ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, ये 3 को तो आप रखो बाहर, सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन कर दो। तो dy/dx ऑफ sin x आपने ऊपर देखा होगा, dy/dx ऑफ sin x मैंने लिखा था फॉर्मूले में, यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा, तो 3 sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये आपका इसका आंसर है, रूल ऑफ कांस्टेंट ये कहता है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू 5e की पावर x, जैसे ये है। तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो आपने 5 को तो एज इट इज रखना है बाहर ये, और अंदर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देना है ex। तो 5 एज इट इज और ex का डिफरेंशिएशन ex हो गया, ये ठीक है ना। इसको बोलते हैं रूल ऑफ कांस्टेंट। बहुत सिंपल से रूल है, लेकिन बहुत डिफरेंशिएशन में बहुत जरूरी है। दूसरा है रूल ऑफ एडिशन, या एडिशन रूल बोल सकते हो आप इसको, एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल।
आप लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह का होगा, y इक्वल टू एक फंक्शन आपको ऐसे दिया रहेगा fx और एक फंक्शन ऐसे दिया रहेगा gx, दो डिफरेंट फंक्शंस के बीच में प्लस का साइन है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले तो आपने इसको अलग करना है, फिर प्लस, अगर प्लस साइन है तो प्लस, माइनस साइन है तो माइनस, फिर इसको अलग करना है। इसी को एडिशन रूल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, मान लो दिया हुआ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस ई एक्स, ये देखो, तो यानी कि इन दोनों के बीच में प्लस लगा है, इन दोनों के बीच में माइनस लगा है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपने पहले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करना है, फिर प्लस साइन लगेगा यहां पर, फिर आपने डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स करना है, फिर आपने यहां माइनस लगाना है, फिर आपने डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स लगाना है। बस अब फॉर्मूले आ जाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ऊपर देख लो, अपने पास रखना कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये ई बेस पे होता है, वन बाई एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है, ई एक्स। ये हो गया काम, आसान है। सर वहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखा है, यहाँ पे केवल d बाई डी एक्स। वहां पे सर ऐसा क्यों होता है? कहाँ डी बाई डी एक्स बच्चे, ये y है ना, dy बाई डी एक्स फंक्शन का डी बाई डी एक्स होता अच्छा। है, तो यहाँ पर फंक्शन पूरा अच्छा, y अच्छा, था, हाँ सर, ठीक। यहाँ पर y फंक्शन, देखो ये जो y है, y एक फंक्शन है, ये y ना fx है ना gx है, ये fx और gx से मिलकर एक नया फंक्शन बना है। इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब है इनके कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करना। हाँ सर ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू 5 log x प्लस 6 tan x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, तो मुझे dy बाई डी एक्स लिखा, इस पे एडिशन रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6 tan x। मैंने एडिशन रूल लगा 5 और 6 तो बाहर लिखेंगे ना? हाँ, अब एक रूल लगाया आपने, कौन सा रूल लगाया अभी एडिशन रूल लगाया। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करने बैठे तो कांस्टेंट वाला आ गया, रूल ऑफ कांस्टेंट। अच्छा। 5 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस इधर 6 बाहर, रूल ऑफ कांस्टेंट लग गया यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। ये देखिए, बस अब ये 5 डॉट log x का आता है 1 बाई एक्स प्लस 6 डॉट 10x का आता है sec स्क्वायर एक्स। बस ये आपका आंसर हो गया। तो एडिशन रूल भी आसान है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल बिल्कुल आसान। तीसरा रूल मल्टीप्लिकेशन रूल। मतलब कि डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको रूल लगाने पड़ते हैं, फिर फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल बोलो या प्रोडक्ट रूल बोलो, हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें आपका फंक्शन ऐसा दिया रहेगा, एक फंक्शन दिया रहेगा और एक फंक्शन दूसरा दिया रहेगा, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है, एक फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, कुछ नहीं करना है, एज इट इज रखना है, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके रखना है, फिर प्लस, फिर जिस फंक्शन को ऐसे रखा था उसको डिफरेंशिएट करना है, जिसको डिफरेंशिएट कर दिया था उसको ऐसे ही रख देना है। तो यहां डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये यानी कि दोनों में से पहले एक फंक्शन एज इट इज रहेगा, दूसरा वाला डिफरेंशिएट होगा, फिर सेकंड में उल्टा हो जाएगा, दूसरा वाला एज इट इज रहेगा, पहला वाला डिफरेंशिएट हो जाएगा।
ठीक है ना, ये प्रोडक्ट रूल है। एग्जाम्पल देखो एक, y इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब साइन एक्स। देखो सर x इनके की डिवीजन में कुछ नहीं आएगा? क्या, सर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हाँ ये एक विद फंक्शन, रिस्पेक्ट टू सेकंड इनटू ये फर्स्ट, और फिर दूसरे में रिवर्स आता है, हाँ क्या अपॉन कुछ नहीं आएगा? अपॉन में कुछ नहीं आएगा बच्चे को, ये डिवीजन रूल है, डिवीजन रूल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। एक बार x, फर्स्ट रूल डिवीजन रूल मल्टीप्लिकेशन रूल अलग होता है। हाँ बच्चे वो अलग है, एक्स क्यूब एक बार फर्स्ट रूल दिखाइए फिर से। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर क्या होगा, फिर साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ये देखिए एक बार जब रूल लग जाते हैं तो फिर लगते हैं फॉर्मूले, एक्स क्यूब एज इट इज, बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉस एक्स, प्लस अब साइन एक्स एज इट इज रहेगा, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब फर्स्ट वाला फॉर्मूला एक्स एन वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा 3x2, बस ये आपका काम बन गया। तो एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस ये 3x स्क्वायर साइन एक्स, ये एल्जेब्रिक हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। ये देखो ये आपका क्वेश्चन रूल है। एक और करके दिखा रहा हूं, y इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स, ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है। देखो तो जब डिफरेंशिएट करोगे आप इसको, दोनों में से किसी भी फंक्शन को एज इट इज रख दो, अगले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस फिर अगले वाले को एज इट इज रखो और पहले वाला को डिफरेंशिएट कर दो। अब ये ई एक्स एज इट इज रहेगा, अब इसका फॉर्मूला लग जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स आपका ई एक्स। बस चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ई एक्स कॉमन आ रहा है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। सर एक बार फर्स्ट रूल दिखा दीजिए। कौन सा फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल, ये है बच्चे रूल ऑफ कांस्टेंट, ठीक है ना। इसमें एक फंक्शन एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होगा। सेकंड हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज मानी जाती है, दो डिफरेंट चीज नहीं मानी जाती है। हाँ लेकिन प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलग अलग माना जाता है। सर या सेकंड और थर्ड रूल को मिक्स करके एक एग्जांपल करवा दीजिए। अभी कराते हैं, सब कराऊंगा बच्चे, अभी पांचों रूल को मिक्स करके कराऊंगा। पांच पहले रूल अब समझ लो, पांच रूल्स है ना, पांचों को मिक्स करा के भी दूंगा क्वेश्चन भैया। सर अगर साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? चेन रूल आएगा, बताओ अभी। स्क्वायर एक्स या फिर कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, कुछ और आएगा? नहीं 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 बच्चे, चेन रूल, अभी अभी रूल पे आओ, ठीक है ना। तो सर मैंने उसमें फिर sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। रुकिए तो सही, मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया, चौथा रूल आपका हो गया डिवीजन रूल, या क्वेश्चन रूल ही बोलते हैं इसको। पांच रूल्स पढ़ने हैं बस, डिवीजन रूल, या क्वेश्चन रूल। ठीक है ना। तो इसमें मतलब आपका जो फंक्शन दिया होगा y, वो दो फंक्शन के डिवीजन से बना हुआ होगा, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, ऐसे होगा वो। तो जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे, रूल, पहले रूल लगाया जाता है फिर फॉर्मूले लगाए जाते हैं। देखो करना क्या है, पहले जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर देना है, फिर डिनोमिनेटर लिखना है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको लिखना है, और डी बाई डी एक्स ऑफ, और जो न्यूमरेटर में उसको डिफरेंशिएट करके लिखना है, फिर माइनस, आप उल्टा कर देना है, फिर न्यूमरेटर वाले को लिखना है
और फिर जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देना है। जिसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। एग्जाम्पल देखिए, y इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई ex, जैसे ये है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपने करना क्या है, बहुत सिंपल, आपने जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ex उसको स्क्वायर कर देना है और ex को लिखना है एज इट इज, और फिर dy dx ऑफ न्यूमरेटर में जो फंक्शन है sin x माइनस फिर न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिखना है और dy dx ऑफ डिनोमिनेटर वाले को। अब यहां पर देखो ये ex एज इट इज आया, dy dx ऑफ sin x यहां फॉर्मूला लग जाएगा, ये sin x का sin x एज इट इज और dy dx ऑफ ex का फॉर्मूला लग जाएगा ex और नीचे ex का स्क्वायर e2x, ये आपका बन गया। सर एक बात पूछनी थी, हाँ, यूलर नंबर तो कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर ऐसे टू द पावर x करेंगे तो एक फंक्शन बन जाता है, ऐसा क्यों? तो टू की पावर x करो तो भी फंक्शन बनेगा। फंक्शन होता क्या है इसमें, अगर आप टू की पावर x लिखोगे तो क्या ये फंक्शन नहीं है? इक्वल टू y, x की वैल्यू पुट करता हूँ, y की वैल्यू मिलती है, ये भी तो फंक्शन हो गया। जहां पर भी ये आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल गए, बन गया एक फंक्शन, है कि नहीं? When x and y आर रियल नंबर्स, तो एक रियल x की इनपुट के लिए y आउटपुट मिल रहा है, ये भी एक फंक्शन बन गया। 2 क्या आया, 3 कर दो तो भी फंक्शन बन गया। 1/2 की पावर x, ये भी एक फंक्शन बन गया। सही है कि नहीं? फंक्शन तो भैया फंक्शन क्या है, जाओ देखो ना, फंक्शन क्या, इनपुट आउटपुट का एक कॉम्बिनेशन है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रूल समझ में आया होगा कैसे करना है, फॉर्मूला लगाना, ठीक है ना? बस Yes, सिर्फ बस आपको याद रखना है ये कैसे रूल्स। लास्ट रूल फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। रूल नंबर 5, ये सबसे टफ रूल है, चेन रूल। चेन रूल, आज जब मैं आज वो क्लास ले रहा था तो किसी ने कहा था ना कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, गॉफ हॉग, ये होते हैं वो चेन रूल। चेन रूल में क्या है, पहले समझो चेन क्या है, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा चेन रूल कैसे लगाते हैं। जैसे मान लो y इक्वल टू साइन, यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, x लिखते हैं, y इक्वल टू साइन x लिखते हैं। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, इस x को रिप्लेस कर दूं किसी और फंक्शन से, मान लो log x लगा दूं, तो इसको कैसे रीड करोगे आप? इसको रीड करोगे साइन ऑफ log x। तो ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन हो गया। देखिए, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, इसी को ही बोलते हैं चेन रूल, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ये इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब इस x को मैं क्या करता हूं, इस वाले x को मैं फिर से रिप्लेस कर देता हूं किसी और फंक्शन से, ठीक है ना? इस x को रिप्लेस कर दिया मैंने 10x से। अब कैसे पढ़ूंगा इसको, साइन ऑफ लॉग ऑफ 10x, तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो अब आपका देखो, आप जो इनपुट दोगे वो इसको स्टडी करते हैं। आप जो इनपुट दोगे वो x के फॉर्म में आपका इनपुट किसको मिलेगा? सबसे पहले आपका इनपुट कहां जाएगा? क्या साइन के पास जाएगा? बताओ। log x x log आपका x। पहले log के पास जाएगा, फिर log इसको इवेलुएट करेगा, आपके इनपुट को प्रोसेस करेगा और एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। फिर वो आउटपुट कहां जाएगा? साइन के पास। साइन, फिर साइन उसको प्रोसेस करके आपके लिए एक आउटपुट देगा और आपको y दे देगा। तो इसीलिए ये हो गया, मतलब डायरेक्ट। इसमें और इसमें क्या अंतर है? y इक्वल टू साइन एक्स डॉट लॉग एक्स, इस पे और इसमें क्या अंतर है? आपका जो इनपुट है x, जो भी आपका इनपुट है वो इसको अलग जा रहा है, ये अपना अलग प्रोसेस कर रहा है। ये वाला इनपुट इधर भी जा रहा है, ये अपना अलग प्रोसेस कर रहा है।
तो दोनों इंडिपेंडेंटली प्रोसेस कर रहे हैं दोनों एक साथ। इसको साइन एक्स को अलग एक्स जा रहा है, लॉग एक्स को, मतलब जो भी एक्स आपका जो भी इनपुट है वो दोनों को जा रहा है, और दोनों अपने अलग अलग आउटपुट को प्रोसेस कर रहे हैं। फिर जो भी आउटपुट निकल के आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट हो गया। इस पे क्या है देखो, साइन का अपना एक्स कहां गया भाई, साइन का एक्स तो है ही नहीं, साइन का एक्स लॉग एक्स बन गया। यानी कि आपका जो भी इनपुट होगा वो पहले लॉग पे जाएगा, साइन को नहीं मिलेगा। साइन को क्या मिल रहा है, लॉग एक्स का जो आउटपुट होगा वो साइन को जा रहा है, तब आपको आउटपुट मिल रहा है। समझे चेन और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। यहां पर इसको कैसे रीड करोगे, इसको रीड करेंगे आप साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स। इसको कैसे रीड करेंगे आप, साइन ऑफ लॉग एक्स। तो यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन बोलते हैं इसको आप। और ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है ना। ये अब इसको ऐसे लिखा जाएगा देखो, y इक्वल टू एफ, लेकिन यहां x होना चाहिए था, उस x को एक दूसरे ही फंक्शन ने रिप्लेस कर दिया gx। कैसे लिखोगे इसको आप, इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखते हैं हम लोग फॉग ऑफ x। यही फॉग है आपका। f इज अ फंक्शन ऑफ gx नॉट x, f इज अ फंक्शन ऑफ gx, तो फॉग है, फॉग हो गया, ठीक है ना, चेन रूल। अब यहां पर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं चेन के, y इक्वल टू साइन x को मैंने रिप्लेस कर दिया 2x से, तो ये क्या हो गया, ये देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये बन गया साइन ऑफ 2x। देखो चेन एग्जाम्पल, y इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स। कितने चेन बने हैं इसमें, कॉस के अंदर लॉग ऑफ सेक एक्स, ये देखिए ये। तो कैसे पढ़ोगे इसको, कॉस ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स, फंक्शन ऑफ फंक्शन। यहां लगता है चेन रूल। मेरे ख्याल से समझ में आया। मतलब ये समझ लो किसी भी फंक्शन में, देखो फंक्शन बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, बेसिकली 5 टाइप के फंक्शंस आपको मिलेंगे। आई लेट, ये 5 टाइप के फंक्शंस। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, जिसके बारे में अभी आप लोग कुछ भी नहीं जानते, ये 12th में पढ़ोगे आप, इनवर्स फंक्शन। एल लॉग, ये हमने आपने पढ़ लिया, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए एल्जेब्रिक, आपको पता है क्वाड्रेटिक, लीनियर, कोई रैशनल एक्सप्रेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जितने भी फंक्शंस है ये एल्जेब्रिक हैं। टी ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। और ई एक्सपोनेंशियल, आपने पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा मैंने सबके बारे में बताया आपको। अभी फिलहाल आपको ये 4 फंक्शन मिलेंगे, इनवर्स आपको नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा फंक्शन नहीं होते। हाँ वो अलग बात है कि लॉग 2 टाइप के होते हैं, लॉग ई बेस पे और ए बेस पे। एल्जेब्रिक मल्टीपल टाइप के होते हैं, अंडर रूट भी हो सकता है, डिनोमिनेटर भी हो सकता है, पॉलिनोमियल भी हो सकता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक 6 टाइप के होते हैं, एक्सपोनेंशियल 2 टाइप के होते हैं। इनके अलावा अब यहां पर देखो आप, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, लॉग लॉगरिथमिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर लॉग फंसा हुआ है, लॉग के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंसा हुआ है, ठीक है ना। इस टाइप के जो एक फंक्शन जब दूसरे के अंदर फंसा हुआ होता है उसी को चेन रूल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। रही बात डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करना बहुत सिंपल। रूल क्या कहता है, आप सबसे पहले क्या करो, बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ
बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, अंदर वाले को कुछ नहीं, सिर्फ f का डिफरेंशिएशन होगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, हाँ, f डैश ऑफ gx, यानी कि बाहर वाले का डिफरेंशिएशन हुआ, उसके बाद इनटू लगा के फिर अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि इसके बाद एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है। ये देखिए, ये आपका रूल है। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख के जाओ, क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, y इक्वल टू साइन ऑफ cos x। ये देखो, अच्छा बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, साइन x। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आप, ये बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। अभी तो मैंने किया ही नहीं है, खाली फॉर्मूला लिखा है, अब करने जा रहा हूं। साइन एक्स को डिफरेंशिएट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। cos x। cos, लेकिन cos का x क्या है, cos x। cos ऑफ cos x। ये देखो, f को तो किया, gx को एज इट इज रखा, यानी f को तो किया cos, gx को एज इट इज रखा, फिर इनटू आपका dy dx cos x पे चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, चेन के अंदर चला जाएगा। अब ये cos ऑफ cos x ऐसे ही रहा, और dy dx ऑफ cos x का फॉर्मूला sin x माइनस माइनस साइन x। ये आपका आंसर आ गया भाई, सही है। अच्छा अभी अभी आपने, एक बच्चे ने पूछा था मुझे, y इक्वल टू क्या था, साइन स्क्वायर x पूछा था, यस ये पूछा था, ठीक है भाई, ये पूछा था। अच्छा इसको रीड कैसे करेंगे पहले बताओ, अगर सही से रीड कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा, रीड कैसे करोगे इसको, तो साइन sin x into sin x। नहीं नहीं, वो तो प्रोडक्ट रूल के लिए, मैं चेन रूल के लिए बता रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स करके प्रोडक्ट रूल लगा लो, लेकिन मैं चेन रूल बता रहा हूँ, तो मैं चेन की बात करूंगा। कैसे इसको रीड कैसे करोगे, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर। नहीं sin x in the whole of square। बच्चे इसको ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, ऐसे पढ़ते हैं इसको, सही तरीका ये है, स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, ये तरीका इसका सही है पढ़ने का। यानी कि एक फंक्शन तो स्क्वायर हो गया, एक फंक्शन साइन एक्स हो गया, है ना। कंपोजिशन फंक्शन को फंक्शन ऑफ फंक्शन ऐसे पढ़ते हैं, समझ में आई बात, स्क्वायर ऑफ साइन एक्स। तो यानी कि स्क्वायर, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक बात बताओ, स्क्वायर, ये स्क्वायर का कैसे डिफरेंशिएशन होता है, y इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, 2x। 2x। 2x तो साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले स्क्वायर का कर रहा हूं मैं, सिर्फ स्क्वायर का क्या होगा, ये साइन x, 2 साइन x, 2 cos x शायद। फिर dy dx ऑफ साइन x पे पहुंच जाओगे आप, पहले स्क्वायर का किया, अब साइन x की बारी है, क्योंकि चेन है, तो 2 साइन x ये रहा, और dy dx ऑफ साइन x आपका cos x हो गया, ये आंसर हो गया, समझ रहे हो, प्रोडक्ट रूल से भी सेम ही आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम है। अच्छा ये देखो, ये वाला देखो, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 2x, इसको देखो कैसे रीड करोगे इसको, पहले तो रीड करना है सही ढंग से, रीड कर लिया क्वेश्चन को तो क्वेश्चन हो जाएगा। रूट ऑफ log 2x। हाँ, इसको ऐसे रीड करेंगे, रूट ऑफ लॉग ऑफ 2x। तो कितने फंक्शंस हैं, एक रूट है, एक लॉग है, और फिर एक 2x है। आपको चेन नजर आ गया, तो सबसे पहले बाहर वाले को करते हैं। एक बार बताओ, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट x का, अरे भैया x की पावर 1/2, ये हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2, nx n -1, तो 1/2 रूट x। तो ये हो जाएगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो पहले रूट, सिर्फ रूट को देखो बस, रूट, तो 1/2 रूट
और रूट के अंदर जो भी है log ऑफ 2x। पहले मैंने रूट का किया है सिर्फ, अभी मैंने सिर्फ रूट का किया है, इनटू डी बाई डी एक्स। अब log की बारी है, अब log की बारी है। पहले एक बार में करते नहीं है, खाली लिखते हैं। तो 1/2 log 2x डॉट, अच्छा अब log की बारी है। अच्छा log का क्या होता है बताओ? dy बाई डी एक्स क्या होता है log का? 1/x। 1/x। यहां पर क्या होगा? log x की जगह तो ये है 1/2x। फिर आपका dy बाई डी एक्स अंदर चला जाएगा और 2x पे चला जाएगा आपका अंदर, इस पे भी चला जाएगा 2x। अब ये हो गया 1/2, ये तो खाली कॉपी पेस्टिंग होती रहेगी ऊपर, 1/2x। अब ये बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होगा? रूल ऑफ कांस्टेंट, 2 बाहर। अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा? 1। ये 2 से ये 2 कट गया, जो बच गया वो आपका आंसर है 1/2x अंडर रूट ऑफ log 2x। यानी कि अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना सीखो। एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। पहले बार में मैंने रूट को किया, रूट का फॉर्मूला जो भी होता है इस पे लगा दिया, फिर मैं रूट, हाँ फर्स्ट एग्जांपल है जैसे उसमें cos ऑफ cos x है तो उसको cos स्क्वायर x नहीं लिख सकते नहीं बच्चे नहीं, इक्वेट करके? ना ना ना, cos स्क्वायर x का मतलब होता है cos x इंटू cos x। इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको cos ऑफ cos x ही लिखेंगे, ठीक है ना, cos ऑफ cos x। देखो सर दोनों यहाँ equal- पे हम्म, सर log 2x को हम लोग, आपने लिखा है कि log ऑफ 2x। हाँ सर 2 को अगर हम लोग, अच्छा नहीं कुछ नहीं सर, समझ गया। लॉग के बाहर होता तो रूल ऑफ कांस्टेंट लगता, हाँ सर ठीक है। ठीक है ना। तो ये चेन है